असली बात ये है कि उस समय भी और आज भी आरएसएस समर्थन कर रहा है इन सारी चीज़ों का। इसके पीछे सीधा-सीधा है कि वो ये तो उनकी रणनीति थी। आरएसएस इंदिरा गांधी के आपातकाल का समर्थन किया और आरएसएस के और संगठनों को, विद्यार्थी परिषद को उसने सीधा-सीधा लगा दिया कि आप इनका विरोध कीजिए, आपातकाल का विरोध कीजिए, इंदिरा का विरोध कीजिए। इंदिरा के साथ एक ही दिक्कत थी, एक ही परेशानी थी कि वो जो आपातकाल लगाई थी, वो व्यक्तिगत सत्ता को बचाने के लिए उन्होंने लगाया था। उनकी उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर आपको कोर्ट ने आपको अगर पनिश कर दिया, तो अपनी पार्टी से आप कोई दूसरा नेता चुन कर कर दी होती। लेकिन उनको ऐसा कि अगर कोई दूसरा नेता आ जाएगा, तो ऐसा ना हो कि हमारा हमेशा के लिए पत्ता साफ हो जाए। तो उन्होंने वो अपनी व्यक्तिगत सत्ता कायम रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया और आपातकाल में ही जो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना, वो उनका सर्वनाश कर दिया। तो एक तो चीज है कि आरएसएस बड़े सधे कदम से भारत की राजनीति में प्रवेश किया। जो भारत की राजनीति में आरएसएस अछूत था और आज की तारीख में भी सही बात यह है कि वो सत्ता के बल पर ही देश के जनमानस में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। आज की तारीख में भी देश का जनमानस उनकी नीतियों को, उनके विचारों को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज वो मोदी का, आज की सरकार का वो अगर खुला समर्थन करता है, भरपूर समर्थन कर रहा है, जोरदार समर्थन कर रहा है, तो केवल इसलिए कर रहा है कि उसको सत्ता का संरक्षण में ही वो अपना विकास कर सकता है। उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसी सत्ता संरक्षण में के लिए उसने उस समय भी माफी मांगा था, वल्लभ भाई पटेल के भी समय में भी, इंदिरा में भी समय में भी, क्योंकि वो जानता था कि सत्ता, और आज भी वह इसीलिए कर रहा है कि वह जो कुछ चाहता था, उसकी विचार, उसके विचार की जनहित के विरुद्ध है, उसके विचार की जनता के विरुद्ध है, उसके विचार की जनतंत्र के विरुद्ध है। वह तो घोर 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 तानाशाही का समर्थक है। तो आज वो इसीलिए इनका वो समर्थन कर रहा है कि उसकी वैचारिकी पर, उसके सैद्धांतिकी पर, उसके रीति नीति पर यह सरकार चल रही है। और उस समय उसकी रणनीति थी कि आरएसएस तो उनका समर्थन किया, लेकिन और सारे लोगों को उसने छोड़ दिया। और यही कारण है कि आज एकांगी रूप से इंदिरा गांधी के आपातकाल का विरोध करने के लिए जो चीजें सड़क पे दिखाई पड़ती हैं सत्ता के माध्यम से, और वो यही विद्यार्थी परिषद के लोग, यही भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि वो तो केवल हम ही चैंपियन थे। जबकि सच बात ये थी कि उस समय जितने समाजवादी लोग थे, विरोध उन्होंने किया, चाहे वो राजनारायण रहे हो, चाहे जयप्रकाश नारायण रहे हो, या समाजवादी एक एक कार्यकर्ता जिसको भी जनतंत्र से मोहब्बत थी, लोकतंत्र से मोहब्बत थी, जनता से मोहब्बत थी, उन सारे लोगों ने उसका विरोध किया। लेकिन आज उसका भी तमगा लेकर के यही लोग घूमने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मात्र संगठन आरएसएस उस समय भी दलाली कर रहा था, गद्दारी कर रहा था, सत्ता का स्वाद चखने के लिए उस समय भी समर्थन किया, और आज की तारीख में भी सत्ता की वो चाटुकारिता कर रहा है और उसको पुष्पित तलवित कर रहा है, उसको पोषित कर रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब डॉक्टर सुनीलम जी कुछ कहना चाहते इस कार्यक्रम? जी, मैं केवल तीन टिप्पणी केवल एक लाइन की करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो कुछ तुर्कमान गेट के ऊपर हुआ, जिसके अंदर 13 अप्रैल 1976 को जो डिमोलिशन हुआ, वो 80,000 से ज्यादा घर वहां पर गिराए गए और उसमें लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फायरिंग हुई और उसके अंदर 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मैं क्योंकि गोली चालन से जुड़ा हूं, मेरे यहाँ मुल्ताई में 24 किसान शहीद हुए, फिर मेरे यहाँ पर मंदसौर में शहीद हुए, इसलिए मेरे लिए जरा ये बहुत महत्वपूर्ण मामला लगता है। इसको हर समय जब भी बात की जाए इमरजेंसी की याद रखना चाहिए, और आप अगर कोई उसको सपोर्ट करता है तो वो इसको, दूसरी बात जो है फोर्स्ड नशबंदी की वाली जो बात थी, ये भी उसी तरीके से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी बहुत सारी किताबें इसमें छप चुकी है, कुछ कहना नहीं। लेकिन खास बात यह है, आरएसएस के मुद्दे के ऊपर ही, ड्यूअल मेंबरशिप के ऊपर ही जनता पार्टी के अंदर टूट हुई, और उसका लाभ उस समय जो है कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि भाई जो इंदिरा गांधी और शाह कमीशन के बाद में इंदिरा गांधी और संजय गांधी के ऊपर जो केसेस थे, उन्होंने कहा केसेस विड्रॉ करो, हम समर्थन करते हैं। चौधरी चरण सिंह को बना दिया चीफ जो है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने अपने जो है वापस लेने से इनकार कर दिया, तो फिर उनकी सरकार गिरा दी गई। मैं आपको इसको अंडरलाइन करना चाहता हूं, एक और बात अंडरलाइन में करना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी जो है उनकी इमरजेंसी के 2.5 साल के बाद, 21 महीने के बाद रादर पब्लिक मेजॉरिटी से जीत कर वापस आई।
तो क्या माने कि लोगों ने डिक्टेटरशिप का समर्थन किया था? और ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार आए हैं। वो ठीक है ईवीएम से आए, वो आए जो है इलेक्शन कमीशन और चारों एजेंसीज की मदद से आए, लेकिन वापस आए हैं, मार्जिन के ऊपर आए हैं। तो क्या लोग जो है वो डिक्टेटरशिप को भी सपोर्ट करने का काम करते हैं? मुझे ऐसा लगता है, आखिरी लाइन में ये कहना चाहता हूं कि जिस समय इमरजेंसी लगी थी उस समय भी लोकतंत्र की बहाली का सवाल सबसे बड़ा सवाल था, और उसी के चलते जनता पार्टी बनी थी। जेपी के नेतृत्व में कहा जाए या उनके निर्देश में कहा जाए, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी लोकतंत्र की बहाली सबसे बड़ा सवाल है, और सब इश्यूज को छोड़ करके जो भी पूरा अपोजिशन है जो है भाजपा का, उसको एक साथ आकर के लोकतंत्र की बहाली करनी चाहिए, जैसी 50 साल पहले की गई थी। बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नंदिता जी आपको नंदिता जी आपको टिप्पणी करना चाहेंगी? कौन टिप्पणी करना चाहता है? नंदिता जी आपको टिप्पणी करना चाहेंगी? जी नंदिता जी कुछ आवाज, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। किया वो हुआ नहीं था। नहीं, उसमें मैं बस एक चीज जोड़ देती हूँ कि आज के दिन मतलब जैसे आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर सुनीलम कि डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना सबसे बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग उसके आगे भी निकल गए हैं। मैं चाहूंगी कि हम इसमें अपने सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करें। ये भी बहुत जरूरी है कि उन्होंने अंदर से खोखला कर दिया है। डेमोक्रेटिक राइट्स देके भी अगर हमारे लोग नफरत से भरे हुए हैं और वो चाहते हैं, अगर मेजोरिटी चाहती, मेजोरिटेरियनिज्म इज नॉट डेमोक्रेसी, अगर वो चाहते हैं कि मुसलमानों को खदेड़ दिया जाए या बाहर कर दिया जाए, तो वो डेमोक्रेसी में मैं विश्वास नहीं करती हूँ। तो आप डेमोक्रेसी का सही मायने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है उसकी बात हमको करनी पड़ेगी। और दूसरा लास्ट में जोड़ दूं, क्योंकि हम लोग एजुकेशन से नाता रखते हैं, तो देखिए किस तरह से एक जो जरिया है कि यंग लोगों की जो ट्रेनिंग होती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, कि वो सवाल पूछे और वो अपना क्रिटिकल एबिलिटी डेवलप करें और वो इन चीजों को समझें कि भाईचारा और फ्रेटर्निटी क्या होता है, तो वो चीज पूरी जड़ से खत्म की जा रही है, ताकि यंग लोगों में जो आइडियलिज्म है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो समाज सेवा का जो भाव पैदा होना चाहिए यूनिवर्सिटीज में, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। आज समय नहीं है, लेकिन आज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो लोग लाए हैं, इससे ज्यादातर लोग एजुकेशन के बाहर रहेंगे, जो आएंगे भी अंदर उनकी जो एजुकेशन होगी एक तरफा होगी, मतलब उसमें प्रोपेगेंडा ज्यादा आ रहा है, आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेंडा। इंडियन नॉलेज सिस्टम लाके, सो कॉल्ड इंडियन नॉलेज सिस्टम, अपना ये कम्युनल एजेंडा चला रहे हैं। अखबारों में भी देखा होगा कैसे सिलेबस को तोड़ मरोड़ रहे हैं कि आप ये डिस्कस नहीं कर सकते, कास्ट के बारे में नहीं बात कर सकते, जेंडर के बारे में बात नहीं कर सकते, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते, पाकिस्तान के बारे में बात नहीं कर सकते। ये सारी बातें जबरदस्ती थोपी जा रही हैं इनके राइट विंग एजेंट्स के द्वारा हमारे यूनिवर्सिटीज में, सारे प्रोसीजर्स को दरकिनार करके। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया है, क्योंकि इसके जो अगर आप सत्ता पलट भी गई तो इसका जो असर है कि कई जनरेशंस तक चलेगा। आपने अंदर से पूरा अगर खोखला कर दिया हमारे सिस्टम को, उनकी थिंकिंग को, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान हमारे देश में होगा, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं अभी हो रहा है। तो यही बात मैं आप बस रखना चाह रही हूँ। मणिवाला जी, मणिवाला जी आपकी कोई टिप्पणी? मणिवाला जी, मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश जी आप संभाल लीजिए, मैं आप लोगों से मणिवाला जी की टिप्पणी। जी 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 मणिवाला बताइए, बोलिए। मैं डॉक्टर सुनीलम की इस बात से सहमत हूँ कि आज लोकतंत्र पे सबसे बड़ा खतरा है या लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी इन्होंने समाज में नफरत की जहर ऐसी घुसा दी है रग रग में कि मैं कई नौजवानों से जब बात करती हूँ और पूछती हूँ कि वो क्यों समर्थन कर रहे हैं मोदी का, तो साफ कहते हैं कि हमसे कोई पूछे कि रोजगार चाहिए या मुसलमानों को भगाने का, मारने पीटने और दलितों का भी हक चाहिए, तो हमें तो ये हक चाहिए क्योंकि हम वर्षों से सताए गए हैं, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, बाकी कुछ चाहिए नहीं चाहिए। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, आए दिन दलितों पे, ओबीसी पे हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं और इतनी भयानक घटनाएं हो रही हैं जिनको कहना मुश्किल है। अभी 2 दिन पहले एक ओबीसी ने कथा वाचन कर दिया, कथा वाचने का काम कर दिया,
तो उसको लोगों ने सर मुड़ा करके, घुमा फिरा करके, जूते का माला पहना करके उसको पेशाब पिला दिया, पेशाब से नहला दिया। तो ये हम इस कल्चर में जी रहे हैं। समाज को इतना डिस्ट्रॉय इंदिरा गांधी ने तो कतई नहीं किया था, इमरजेंसी लगाई थी पॉलिटिकल कारणों से अपनी सत्ता बचाने के लिए, लेकिन समाज के ताने बाने पे हाथ नहीं डाला था। आज तो आपका समाज, आपकी संस्कृति, पढ़ाई लिखाई सब चौपट है और लोगों के अंदर इतना जहर भर गया है कि उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो ऐसे में अब अगर सत्ता बदलती है तब समाज बदलने में वर्षों लगेंगे। दूसरी बात कि देश और समाज खोखला हो चुका है। जो सारे इदारे जनता के साधन और श्रम से बनाए गए थे, और सारे इदारों को तो मोदी जी ने अपने मित्रों में बेच दिया है। तो देश के पास अब बचा क्या है? कोई नया आएगा पार्टी, नया नेता, वो देश को चलाएगा कैसे? उसको बिल्कुल सारा खजाना खाली मिलेगा, एक भी इंस्टीट्यूशन आपके पास नहीं होगा। तो ये एक इन्होंने बड़ी मुश्किल में डाल दिया है कि इन्होंने सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, इनको हिंदू राष्ट्र बनाना था, इनको कब्र उजाड़ने थे, गड़े मुर्दे उखाड़ने थे, और वो इन्होंने 11 सालों में कर दिया। शुरू के 5 साल तो इनका अपोजिशन भी नहीं हुआ, अपोजिशन ने कुछ भी नहीं बोला। दूसरे 5 साल में भी आधा ऐसे ही गुजरने दिया, बिल्कुल लास्ट आवर में जाकर के लोग इसकी तैयारी करने लगे। और आज भी कोई खास, मुझे तो लगता है कि बदमाशी से जीतते हैं ये, चोरी बदमाशी वोटों की डकैती से जीतते हैं, लेकिन जनता भी काफी हद तक इनके पक्ष में चली गई है क्योंकि ये जहर बहुत गहरे घुस गया है। जी, मैं ये कहना चाहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी बोले। जी सर बोले। सुनीलम जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पूरे ऑपोजिशन को साथ आना चाहिए। मुझे मालूम नहीं उनकी क्या परेशानी है, वो नहीं आ रहे हैं, पर वो जरूरी है। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा जो नुकसान किया गया है वो युवाओं का किया गया है, शिक्षा का किया गया है, और एक ऐसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जबरदस्ती लगाया गया जिस पर किसी स्टेक होल्डर से कोई बात नहीं हुई है, उसको तुरंत बदलने की जरूरत। बहुत ही घातक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, ठीक है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इमरजेंसी में भी पत्रकार मिल सकते थे।